नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुए उस सनसनीखेज रियल एस्टेट घोटाले की जो सालों से 621 गरीब अमीर खरीदारों की नींद उड़ा रहा है और अब आखिरकार सेशन कोर्ट की दहलीज पर पहुंचकर न्याय की एक बड़ी उम्मीद जगा रहा है। नाम है करम भूमि रियल एस्टेट लिमिटेड। सुनने में तो लगता है कोई भरोसेमंद कंपनी, लेकिन हकीकत में ये थी एक सुनियोजित ठगी की दुकान जिसने ग्रामीणों की मेहनत की कमाई को चूना लगा दिया। सबसे पहले बात 2011 की। रेवाड़ी के बावल रोड पर एक चमचमाता सा ऑफिस खुला, कर्म भूमि रियल एस्टेट लिमिटेड। बाहर बोर्ड लगा, अंदर बैठे स्मार्ट सूट बूट वाले लोग, ब्रोशर, चार्ट, प्रोजेक्ट मॉडल, सब कुछ ग्रामीण इलाके के लोग जो जिंदगी भर खेतों में पसीना बहाते हैं, उनके लिए यह ऑफिस किसी सपने की दुकान से कम नहीं था। दोस्तों, कंपनी वालों ने स्कीम निकाली, मल्टीप्लेक्स इंस्टॉलमेंट स्कीम। नाम सुनकर ही लगता था कि पैसा लगाओ, प्लॉट पाओ और ऊपर से रिटर्न भी दोगुना। स्कीम थी कि 5 से 10 हजार की किस्त डालो, 5 साल में प्लॉट आपका और जो पैसा लगाओगे वो दोगुना हो जाएगा। लोगों ने सोचा बैंक में तो 6 से 7% ब्याज मिलता है, ये तो 100% रिटर्न दे रहे हैं। बस लालच का जाल बिछ गया। लोगों ने अपनी जमा पूंजी निकाली, गहने बेचे, कर्ज लिया और कंपनी के खाते में पैसे डाल दिए। हर बार रसीद मिली, प्रिंटेड, स्टैंप लगी, साइन वाली। 621 परिवार, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख तक, कुल करोड़ों रुपए जमा हो गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, प्लॉट का नामो निशान नहीं, रिटर्न का तो पता ही नहीं। जब लोग पैसे वापस मांगने गए तो पहले टाल मटोल, फिर झूठे वादे, अगले महीने प्रोजेक्ट देरी है, पेपर वर्क हो रहा है और एक दिन धड़ाम, ऑफिस का ताला लगा, कुर्सियां खाली, फोन बंद और आरोपी मनोज कुमार समेत सारे लोग गायब। अब बारी आई पुलिस की। फरवरी 2022 में विमला देवी और दूसरे पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले कंपनी के प्रधान कार्यालय का पता लगाया, यूपी का मथुरा जिला। वहां पहुंचे तो लोकल लोगों ने बताया, साहब ये ऑफिस तो 30 सितंबर 2016 से ही खाली पड़ा है, ना कोई आता है ना कोई बिजनेस है, मतलब कंपनी तो पहले ही भाग चुकी है। पुलिस ने आरोपियों को नोटिस भेजे, कोई हाजिर नहीं। उल्टा 65 खरीदारों ने थाने पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए, रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, सारे सबूत पेश किए। पुलिस को लगा ये तो साफ साफ धोखाधड़ी है। मई 2022 में मॉडल टाउन थाने में आईपीसी की धारा 420, 406 और HPIDEF एक्ट की धारा 3 के तहत केस दर्ज हुआ। अब मामला पहुंचा कोर्ट। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी JMFC मिताली अग्रवाल की अदालत में। जज साहिबा ने सारे कागजात देखे, सबूत पढ़े और साफ कहा, यह कोई छोटा मोटा केस नहीं, ये गंभीर आर्थिक अपराध है। इतने सारे परिवारों की जिंदगी दांव पर लगी है, इसे सिर्फ सेशन कोर्ट ही हैंडल कर सकता है। बस आदेश हो गया, आरोपी मनोज कुमार को सेशन जज रेवाड़ी के सामने पेश होना होगा और वो भी 10 नवंबर को सुबह 10 बजे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि आरोपियों ने जानबूझकर लोगों को ठगा, पैसा इकट्ठा किया और फिर भाग गए। अब 621 परिवारों की सांस में सांस आई है। कोई कह रहा है अब तो भगवान ने सुन लिया, कोई बोला अब ये ठग जेल की हवा खाएगा। सच में ये केस सिर्फ पैसों की वसूली का नहीं, भरोसे की बहाली का भी है, क्योंकि जो ग्रामीण आज तक बैंक के चक्कर नहीं काटता था वो अब कोर्ट की दहलीज पर खड़ा है। क्योंकि जो ग्रामीण आज तक बैंक के चक्कर नहीं काटता था वो अब कोर्ट की दहलीज पर खड़ा है न्याय की आस के लिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, लालच में आकर कोई भी स्कीम में पैसा मत डालो। रसीद लो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन चेक करो, प्रोजेक्ट की लीगल वैलिडिटी देखो और अगर ठगी हो जाए तो चुप मत बैठो। पुलिस, कोर्ट, मीडिया, हर दरवाजे पर दस्तक दो। कानून देर से ही सही लेकिन आता जरूर है। तो बस ये थी करम भूमि रियल एस्टेट घोटाले की पूरी दास्तान, शुरू से सेशन कोर्ट तक। अब इंतजार 10 नवंबर का, जब मनोज कुमार कोर्ट में खड़ा होगा और कानून अपना काम करेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या न्याय मिलेगा? कमेंट्स में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे घोटालों पर नज़र रखना हम सब की जिम्मेदारी है। जय हिंद।